जाति व्यवस्था पर गांधी के विचार। मराठा 1933, जिसका प्रकाशन एल.एन. हरदास ने किया था, और दलित निनाद 1947, वी.एन. वर्वे ने। दलित सेवक का प्रकाशन जाति व्यवस्था पर गांधी के विचारों के प्रचार के लिए शुरू किया था। डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता पर शुरुआती रिसर्च सबसे पहले अप्पा साहब रानपीसे ने किया था। रानपीसे ने दलितांची, वृत्तपत्रे, दबे कुचले लोगों के अखबार के नाम से एक किताब लिखी थी, जो 1962 में प्रकाशित हुई थी। गंगाधर पंतवानी ने इसी मुद्दे पर अपनी डॉक्टरेट की थीसिस के लिए रिसर्च किया था। 1987 में प्रकाशित ये रिसर्च दलित पत्रकारिता पर पहला अध्ययन था, जिसके बाद से हमने देखा है कि डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता पर कई लोगों ने शानदार रिसर्च की है। डॉक्टर अंबेडकर ने अखबारों के लिए जो लेख लिखे हैं वो काव्यात्मक हैं, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों को विद्वतापूर्ण और तार्किक ढंग से जवाब दिया है। अखबारों में दलितों की जिंदगी। इन लेखों में से कई किस्से भी हैं जो अछूतों पर होने वाले जुल्मों या उनके कल्याण के लिए आवश्यक हैं। नीतियों के बारे में बताते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे दमखम से सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर सरकार और राजनीतिक दलों की नीतियों के बारे में टिप्पणी करते थे। उनके पत्रकारिता के लेख हमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की व्यापकता को खुलकर समझने का मौका देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बेहद गंभीर लेखक हैं और बड़ी ऊंची पायदान के दार्शनिक भी। उनके समाचार पत्रों में दलित स्वतंत्रता के चित्र पहले पन्ने पर छपते थे। इन अखबारों में दलितों की जिंदगी के तजुर्बे कलाकृतियों के तौर पर भी जगह पाते थे। बहिष्कृत भारत के 15 जुलाई 1927 को प्रकाशित संस्करण में डॉक्टर अंबेडकर ने उन ब्राह्मणों को चुनौती दी जिनकी शिक्षण संस्थाओं में नुमाइंदगी सबसे ज़्यादा देश का खजाना। आज दलित इन विचारों और रूढ़िवादी ख्यालों का मुकाबला दलितों के नेतृत्व में चल रहे मीडिया के जरिए कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रयास हुए हैं जिन्होंने इस काम को असरदार तरीके से किया था। यहाँ पर हम दलित समुदाय के विचार रखने और दलितों के लिए बौद्धिक विमर्श के क्षेत्र में कांशीराम के अभूतपूर्व योगदान की भी अनदेखी नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर का ज़्यादातर पत्रकारिता लेखन मराठी भाषा में था, तो मैं यह कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेखन का अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सके। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर के पत्रकारिता वाले लेखों का अंग्रेजी अनुवाद हो चुका है, लेकिन ये बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी लिखा है वो देश का खजाना है। इसलिए आज डॉक्टर अंबेडकर के पत्रकारीय लेखों को मुफ्त में बाज़ार में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि जनता इन्हें अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ सके। 21वीं सदी में दलित पत्रकारिता। आज के दौर में अपनी बात रखने के नए माध्यमों की आमद के बाद से दलितों ने इन नए तकनीकी माध्यमों की मदद से अपने स्वतंत्र अभियान चलाने में कामयाबी हासिल की है। आज दलितों द्वारा अनगिनत सोशल मीडिया पेज, ट्विटर, फेसबुक ग्रुप या यूट्यूब चैनल, वीडियो ब्लॉग चलाए जा रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर की साप्ताहिक और कलात्मक विरासत को श्रद्धांजलि ही है, जिसे उनके समुदाय के वारिस नए माध्यमों के जरिए आज आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि तकनीकी और अपनी वेबसाइट के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए की जा रही पत्रकारिता अपने साथ कुछ कमियां
भी लेकर आई हैं। इंटरनेट पर आधारित रिसर्च और दूसरे के माध्यम से प्राप्त जानकारी के कारखानों से अपुष्ट कहानियों की तादाद में इजाफा किया है। ये तेज़ी से प्रचारित होती है और इतिहास के तौर पर लोगों को बताई जाती है। मौजूदा दौर में भी दलित पत्रकारों को बढ़ावा देने वाले माहौल की कमी साफ दिखती है। दलितों के मुद्दे पर दुनिया से संवाद। ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री द्वारा मीडिया में विविधता पर किए गए सर्वे के नतीजे हमें और भी दुखी करने वाले हैं। न्यूज रूम में नेतृत्व वाले 121 ओहदों में से दलित और आदिवासी नदारत हैं, जबकि ऊंचे जाति के लोगों ने इनमें से 106 पर कब्जा कर रखा है। बाकी के पदों में से 5 पिछड़ी जातियों से 6 अल्पसंख्यकों के पास है। आज हमें अंग्रेजी भाषा में नियमित रूप से निवेश ज़रूरत है, या फिर बहुभाषीय क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है जो दलितों के मुद्दे पर बाकी दुनिया से संवाद स्थापित कर सके। युवा दलितों को चाहिए कि वह पत्रकारिता को पेशे के तौर पर चुनने को तरजीह दें। आज के मीडिया संस्थानों को भी चाहिए कि वो दलित पत्रकारों को क्षमता के विकास में निवेश करें। इसके लिए उन्हें आसपास के ऐसे दलितों से संपर्क करना चाहिए जो अच्छे किस्सागो हैं। उन्हें दलितों के संवाद के माध्यमों को भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी बारीकियां गैर दलितों की अनुभवहीन आँखों को नज़र नहीं आ पाती हैं। ब्राह्मणवादी वर्ग के लेख। इस मुद्दे के मानवीय पहलू दलितों के निजी मकानों और झोपड़ों के भीतर छुपे हैं, जिनसे राब्ता बनाने की ज़रूरत है, जिसने और अभिव्यक्ति की कला लोगों की अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों के लिहाज से अलग अलग और एकदम अनूठी होती है। इसीलिए दलितों की अपनी ज़ुबान, अपनी बात बयां करने के किस्सा गोई के तरीके, खास लहजे और जुमलने कुलीन वर्ग और ब्राह्मणवादी वर्ग के लेखन के मानकों पर फिट नहीं बैठते। कई बार इस बातों को दलित लेखकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें लिखने की खूबी नहीं है। उनके लेखों को केवल टाइप की गलतियों या फिर विचारों में तारतम्यता न होने की वजह से खारिज कर दिया जाता है। तर्क करने का नया तरीका और विचारों की ताजगी शायद ही भाषाई ब्राह्मणवाद के पैमाने पर खरे उतरे। आडंबरपूर्ण और तर्क के साथ, क्योंकि इस सोच वाले लोगों के पास न तो तजुर्बा होता है और न ही क्षमता होता है कि वो भाषाओं के ऐसे औजार विकसित करें जो पुराने ढर्रों और लेखन के मानकों को चुनौती दे सकें। अक्सर होता ये है कि अच्छा लिखने का तमगा बिना इस बात की पड़ताल के ही दे दिया जाता है कि इसके पाठकों में पढ़ने को लेकर कितना उत्साह है। बहुत से आडंबरपूर्ण और तर्क के साथ लिखने वाले विद्वान इस जाल में फंस जाते हैं। वो शब्दकोश से मुश्किल और पेचीदा शब्दावली निकालकर अपने लेख को लच्छेदार बना लेते हैं ताकि उन्हें विश्वसनीयता हासिल हो सके। शब्दों का ये इंद्रजाल अक्सर किसी लेखक के तौर तरीके का अटूट हिस्सा बन जाता है, लेकिन ये गरीब कामगार तबके के लोगों की जुबान नहीं है। उनकी समझ में नहीं आता है आडंबरपूर्ण भाषा। उनको न तो समझ में आती है, न पसंद आती है, न ही उनके जज्बातों की नुमाइंदगी करती है। इसीलिए ब्राह्मण संपादकों को आज खुद को जातीयता और सामुदायिक स्तर पर शिक्षित करने की ज़रूरत है। मीडिया के मौजूदा हालात। एक मीडिया कंपनी खोलकर दलितों की पत्रकारिता की शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत 1 जुलाई 1908 से हुई थी।
हालांकि डॉक्टर आम्बेडकर के संघर्ष और लेखन से लगाव रखने वाले मूक नायक स्थापना दिन को बड़े जोर शोर से मनाते हैं। दलित दस्तक के अशोक दास इन दिन उत्तरी भारत में एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित इंडिया कॉन्फ्रेंस में 15 फरवरी 1920 को एक पैनल परिचर्चा रखी गई है। इसमें दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के पत्रकारों को आमंत्रित किया गया है। ये लोग मीडिया के मौजूदा हालात पर परिचर्चा करेंगे और अपने विचार भी रखेंगे। सूरज एंगड़े बेस्ट सेलिंग किताब कास्ट मैटर्स के लेखक हैं। वो इंडियन एक्सप्रेस में नियमित रूप से जाति व्यवस्था पर गांधी के विचार।